Good morning, students. Now this is my fourth lecture on inverse trigonometric function. Now in this lecture again we will deal with a few properties of inverse trigonometric function. Already we know property 1 and property 2. Now we will discuss the property 3 of inverse functions. Okay, so according to this property, if you find out sine inverse of minus x, sine inverse of minus x is minus of sine inverse x, x is between minus 1 and 1. Cos inverse of minus x, pi minus cos inverse x, if x belongs to closed interval minus 1 to 1, that is the domain of cos inverse x, है ना, domain of cos inverse x. Tan inverse of minus x is minus tan inverse x, domain of tan inverse x is R. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x, domain of cot inverse x is again R. Sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x, again domain of sec inverse x is all real numbers except between minus 1 and 1, R minus open interval minus 1 and 1. Cosec inverse minus x is minus cosec inverse x belongs to R minus minus 1 to 1. अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पाई माइनस थीटा के फॉर्म में जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर तुम इनको ऑब्जर्व करोगे कि किसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, इसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है और इसमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. ऐसा इसलिए है. अब अगर हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं, है ना, अब तुम यहां देखोगे कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जाएगा. तो जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई है, जैसे कॉट इनवर्स की भी क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स कैसा जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स जाएगा. और किसी की है क्या 0 टू पाई, सेक इनवर्स की देखो, सेक इनवर्स की भी क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये भी ऐसा ही जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. और एक्स बिलोंग्स टू R माइनस माइनस 1 टू 1. तो सेक इनवर्स का डोमेन यहां आ गया, कॉट इनवर्स का डोमेन R है जो कि यहां आ गया. ठीक है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 टू 1 है, वो यहां आ गया. ठीक है, तो इसको याद रखना आसान है. और बाकी जितने भी हैं उनमें अगर तुम देखोगे तो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है. देखो जिसकी भी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है उसमें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा. टेन इनवर्स की भी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा. कोसेक इनवर्स एक्स की भी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0 है, तो ये भी माइनस कोसेक इनवर्स होगा. ठीक है, तो अब इसमें एक दो का हम प्रूफ बता देते हैं, बाकी प्रूफ आपके लिए होमवर्क रहेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, प्रूफ फर्स्ट. इसमें हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ minus x equals to theta. Okay, then theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स इज साइन थीटा. ठीक है, सो एक्स इज माइनस साइन थीटा. Okay, and x is minus sine theta can be written as sine of minus theta. So you can write sine inverse x is minus theta. Okay, if theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2, minus theta also belongs to minus pi by 2 to pi by 2. अब थीटा की वैल्यू कितनी है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा. ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा. अब थीटा की वैल्यू यहां से हमको सब्स्टिट्यूट करनी, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो यहां आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. ओके, any doubt? Now next, cos inverse of minus x.
So second property is cos inverse of minus x pi minus cos inverse of x, where x belongs to minus 1 to 1. Okay. Again we take let cos inverse of minus x equals to theta. Okay. Then theta belongs to 0 to pi. Okay, x belongs to minus 1 to 1. So minus x equals to cos theta, x equals to minus cos theta. Is it correct? X equals to minus cos theta. So you can write x equals to cos pi minus theta. ठीक है, देखो पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो यहाँ पाई माइनस थीटा हम लेंगे. ओके, पाई प्लस थीटा नहीं लेंगे क्योंकि 0 टू पाई के आउटसाइड चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा. ओके, सो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, यहां पे भी थीटा कैसा है, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई है. ठीक है, तो जब हम पाई माइनस थीटा करेंगे, है ना, अगर माइनस किया तो ये आता है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई. अब हम पाई को तीनों में ऐड कर देते तो पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस पाई. तो पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट मीन 0 लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई. इज इट करेक्ट? 0 लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई. तो अभी यहाँ पे देखोगे ये जो पाई माइनस थीटा एंगल है वो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है. ठीक है, तो अब हम अगर cos पाई माइनस थीटा एक्स है तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स इज पाई माइनस थीटा बिकॉज पाई माइनस थीटा इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. सो यू कैन राइट थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज हियर cos इनवर्स माइनस एक्स. सो यू कैन राइट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. Okay, so similarly you can solve or you can prove other results also. Okay, next property, third property, sin inverse of 1 by x is cosec inverse x. अभी तक हम क्या पढ़ते थे, cosec theta is 1 upon sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे है sin inverse 1 by x is cosec inverse x, और x जो है ये किसका डोमेन है, कोसेक इनवर्स. कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1. कॉस इनवर्स 1 by x इज सेक इनवर्स x व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 to 1. टेन इनवर्स 1 by x इज कॉट इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, एक्चुअल में जब x लेस देन 0 होता है तो ये होता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x when x लेस देन 0. ठीक है, तो ये इस तरीके का रहता है. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं. तो अब इसमें से एक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं. फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1 by x equals to theta. This implies 1 by x equals to sin theta. Okay, this implies x equals to 1 upon sin theta. X equals to 1 upon sin theta. So x equals to cosec theta. Okay, this implies cosec inverse x equals to theta. Cosec inverse x equals to theta. अभी देखो यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है. ठीक है, साइन इनवर्स 1 by x इज थीटा, 1 by x इज साइन थीटा,
x is 1 by sin theta. Okay, this implies x equals to cosec theta. So cosec inverse x is theta. तो यहाँ से हमको मिल गया sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ. ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? थर्ड प्रॉपर्टी. देखिए, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं. इवेल्युएट कोसेक कॉस इनवर्स माइनस 12 बाय 13. ओके, अब देखो कॉस इनवर्स माइनस 12 बाय 13. सो व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. ये हमने पढ़ा है. So this can be written as cosec pi minus cos inverse 12 by 13. Is it correct? Cosec pi minus cos inverse 12 by 13. अब एक बात बताओ, cosec pi minus theta, इसको हमने थीटा मान लिया है ना, ये थीटा है पूरा. तो cosec pi minus theta, which quadrant? सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव. तो कोसेक पाई माइनस थीटा इज कोसेक थीटा. व्हाट इज थीटा? कॉस इनवर्स 12 बाय 13. ये क्लियर हो गया. ये एक्चुअल में एंगल है. तो कोसेक पाई माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कॉस इनवर्स 12 बाय 13. अब देखो यहां कोसेक है और यहां कॉस इनवर्स है. तो अभी हम क्या करें? ये कॉस इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? ट्राइंगल को यूज करते हैं. ट्राइंगल को यूज करते हैं, ये थीटा लेते हैं, है ना. इसको क्या लेते हैं हम? कॉस इनवर्स 12 बाय 13 इक्वल्स टू थीटा. सो 12 बाय 13 इज कॉस थीटा. ओके, तो कॉस थीटा है तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13. तो यहाँ कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. 13 स्क्वायर 169 और 144. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो ये आ जाएगा 5. ठीक है, तो अभी हमको इसको बनाना है कोसेक और इसको बनाना है कोसेक इनवर्स. कोसेक इनवर्स बनाना है तो कोसेक थीटा कैसे बनता है बताओ? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा कैसे बनेगा? 13/5. ओके, तो ये बन जाएगा थीटा इज कोसेक इनवर्स 13 बाय 5. सो इट विल बी कोसेक इनवर्स 13 बाय 5. सो इट विल बी 13 बाय 5 ओनली. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, हाँ, अब यहां देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना. इवेल्युएट sin tan inverse minus 7 by 24. Okay, so here we have tan inverse of minus x. So what is tan inverse of minus x? Is minus tan inverse x. So this we can use here. So it will become sin tan inverse of minus x is minus tan inverse 7/24. Is it correct? Now this is sine of minus theta. You can take tan inverse 7/24 as theta. Okay, so tan theta is 7/24. So actually this is sine of minus theta. Sine of minus theta is minus sine theta. Theta is tan inverse 7/24. ठीक है, अभी यहां पे इसको हमको tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. ये थीटा रहता है, ये 7 है, ये 24 है. तो ये कितना होगा? 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर. ठीक है, तो 24 स्क्वायर 576 और 49. Okay, 625. So it will become square root of 625 and which is equal to 25.
Okay, so this is minus साइन इनवर्स. अब हम इसको साइन इनवर्स में बनाएंगे. तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो अपोजिट साइड क्या है, थीटा के अपोजिट 7, हाइपोटेनस कितना है 25. तो ये आ जाएगा -7 अपॉन 25. तो ये इसका रिजल्ट. ठीक है, क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाय 2, वेयर x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है देखो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का यहाँ पे डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज पाई बाय 2, दोनों का डोमेन है r. सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज पाई बाय 2, दोनों का डोमेन है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. तो किसी भी एक का हम प्रूफ देख लेते हैं और उसी के जैसा बाकी भी प्रूफ रहेगा. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं प्रूफ में, प्रूफ लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा. सो x इक्वल्स टू साइन थीटा. सो x इक्वल्स टू कॉस pi by 2 minus theta. Is it correct? Cos pi by 2 minus theta is sin theta. Okay. See here, theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, इसका मतलब है माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है, या हम बोल सकते हैं पाई बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. पाई बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. ठीक है, ऐसा हो गया. अब तीनों में हम पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं ना, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2. क्या किया हमने, तीनों में पाई बाय 2 ऐड कर दिया. तो ये हो गया पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई लेस देन और इक्वल टू पाई. तो अभी यहां पे देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 टू पाई में आ गया, यानी किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कॉस की. तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज पाई बाय 2 माइनस थीटा. सो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x. और थीटा कितना था, थीटा था साइन इनवर्स x. ठीक है, सो साइन इनवर्स x इज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x. तो यहां पे मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. ठीक है, सिंपल है. तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी. तो साइन और कॉस, वैसे भी हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते थे, है ना. तो साइन के साथ कॉस, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x पाई बाय 2. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट वाली हमने बता दी, बाकी दोनों आप सॉल्व कर लेना. देखो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज पाई बाय 2, so it will become cot pi by 2 and cot pi by 2 is 0. Next question. If sin inverse x plus sin inverse y is pi by 2, you have to find out the value of cos inverse x plus cos inverse y. So, can you convert sin inverse x in terms of cos inverse x, sin inverse y in terms of cos inverse y? So, it is very easy. See, we can write sin inverse x plus sin inverse y equals to pi by 2. So sin inverse x can be written as pi by 2 minus cos inverse x plus
पाई बाय 2 माइनस cos inverse y equals to pi by 2. So it will become pi minus cos inverse x plus cos inverse y equals to pi by 2. Okay, so pi minus pi by 2 equals to cos inverse x plus cos inverse y. So pi minus pi by 2 is pi by 2. So cos inverse x plus cos inverse y is also pi by 2. Okay, so this is the value. Okay, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 फाइंड x. ये आपकी एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है और 2014 में ये पूछा भी गया है. ठीक है, सीबीएसई 2014. ओके, तो ये पूछा गया 2014 में. तो अब इसको सॉल्व करना है. तो ये साइन को हम इधर लेके आते हैं. साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1. ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1. ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 क्या होता है? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x. साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2. ठीक है, तो कॉस इनवर्स x कितना हो गया? कॉस इनवर्स x हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. तो कॉस इनवर्स x हो गया कॉस इनवर्स 1/5. ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x कितना होता है? पाई बाय 2. फर्स्ट प्रॉपर्टीज. तो कॉस इनवर्स x इज कॉस इनवर्स 1/5. सो x इक्वल्स टू 1/5. ठीक है, सिंपल 1 मार्क के क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं. ओके, देखिए अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना. इवेल्युएट cos cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इक्वल्स टू 1/5. ओके, तो x इक्वल्स टू 1/5 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो इसको क्या करना है हमको? cos इनवर्स x को लिखना. 2 cos इनवर्स x को लिखोगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x. और ये जो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है उसको पाई बाय 2 ले लेंगे. तो cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा. ठीक है, अब वो बन गया cos पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स x. और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन cos इनवर्स x आ जाएगा. ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू रख दोगे 1/5. ओके, तो ये इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी. ओके, तो इसका जो आंसर आता है cos cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये आता है माइनस रूट. इसका आंसर आता है माइनस रूट ओवर 24/25. 24/25. ठीक है, फिर इफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज दिस मच देन फाइंड x. ठीक है, यहाँ पे cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x. ठीक है, अब tan इनवर्स x को कोई कांस्टेंट ले लो, है ना. मान लो tan इनवर्स x को हम क्या लेते हैं? थीटा ले लेते हैं. ओके, तो ये थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये पाई बाय 2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर इसको सॉल्व करोगे, थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका. और थीटा में जब क्वाड्रेटिक बनेगा उसको फैक्टराइज करोगे. ठीक है, और फिर उसके बाद में थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यू हैव टू प्रूव दैट tan cot इनवर्स x इज सेम एज cot tan इनवर्स x. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से करोगे. दिस इज tan थीटा. tan थीटा कैन बी रिटन एज cot पाई बाय 2 माइनस थीटा. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज cot पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x. और पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स x. तो ये सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस cos इनवर्स x. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है. मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो सॉल्व कर लो. यहाँ पे दोनों तरफ cos इनवर्स x ऐड कर दो. तो ये साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 बन जाएगा. ठीक है, तो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 तो ये हो जाएगा पाई बाय 3.
और ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो π/3 और 2 cos इनवर्स एक्स का 2 नीचे लेकर के आ जाओगे तो ये तुमको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2π। तो 5 को क्या लिखोगे, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स अलग कर दो, 3 tan इनवर्स एक्स और 3 cot इनवर्स एक्स, तो 3 कॉमन ले लो, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स π/2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करना है, इवेल्युएट cot sin इनवर्स 3/4 और sec इनवर्स 4/3। तो एक्चुअल में तुमने पढ़ा है sec इनवर्स 1/x इज cos इनवर्स x, तो sec इनवर्स 4/3 इज एक्चुअली cos इनवर्स 3/4 और sin इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 3/4 इज π/2, so it will become cot π/2. Okay, tan inverse x plus tan inverse 1/x when x less than 0 and tan inverse x plus tan inverse 1/x when x greater than 0. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था, यहाँ पे था tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होगा अगर x ग्रेटर देन 0, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x होगा अगर x लेस देन 0। तो इसी को हमको यूज करना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/x की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है ना। तो tan इनवर्स 1/x जब x लेस देन 0 है तो tan इनवर्स 1/x को क्या लिखना है, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 और माइनस पाई आ जाए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे, देखो -1 आएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं व्हेन x ग्रेटर देन 0, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो sin π/2 कितना हो जाता है, 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें आगे जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताएंगे। ओके।